ग्लाइसीमिक इंडेक्स हमारे शुगर को मतलब कि मेंटेन करने में, जैसे कई पर्सन्स को शुगर होती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स है क्या। जैसे कि हम जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको कई बार एकड़ में नापते हैं कि कितने एकड़ जमीन है, या हम कपड़े को नापते हैं मीटर में, दूध को नापते हैं लीटर में ना, तो इसी तरह से हम कुछ भी जो भी खा रहे हैं, तो हमारा जो खाना पीना है उसको जैसे हमारी बॉडी में वो जाता है, तो उसको हम नापते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स में। जिसको हम खाते हैं तो हमारा वो खाने को, हमारा जो पैनक्रियाज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स में नापते हैं कि हमारी बॉडी में हमने कितना जीआई वाला फूड है हमने इनटेक किया है। तो हमारा जो ये जीआई है, तो ये हमारा तकरीबन 0 से 100 के बीच में वेरी करता है मोस्टली। तो अगर हमने हाई जीआई वाला खाना है वो इनटेक किया, जिसमें हाई जीआई है कि हमारा मतलब कि 70 से ऊपर है, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज करता है। अगर हमारा 56 टू 69 है तो वो मीडियम जीआई है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मीडियम जीआई वाला खाना खाते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमने लो जीआई वाला खाना खाया, कि डॉक्टर ने बोला है कि कम जीआई वाला खाना खाओ, तो मीडियम जीआई वाला खाना खाते हैं। तो ये भी हमारे लिए रिस्की होता है। तो इससे भी हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है, रैपिड इंक्रीज नहीं करता, मॉडरेट इंक्रीज करता है। पर हमें जो मोस्ट, जो हमें अपना वेट लूज के लिए, हमारे शुगर के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हमें लो जीआई वाले खाने की जरूरत है, कि जिससे हमारा शुगर लेवल है वो स्लो इंक्रीज करे। तो जिससे हमें, अगर हमारा शुगर लेवल वो स्लो इंक्रीज करेगा तो हमें भूख भी जल्दी नहीं लगती, हमारा टमी है वो फुल रहता है। तो जैसे कि ये आपको चार्ट में शो हो रहा है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कैसे काम करता है। जैसे जो हाई ग्लाइसीमिक चार्ट है, जैसे आप देख रहे हो भी एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है। जैसे हमने कुछ भी खाया, जैसे मैं एग्जांपल लूं चावल की, हमने राइस इनटेक किए, तो हमारा एकदम से टमी है वो फुल हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अब तो रात तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं, हमने लंच कर लिया, अब हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा खा लिया, अब तो रात को कुछ नहीं खाना। पर वो 1 या 1.5 घंटे बाद, कई बार तो आधे घंटे बाद ही हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। मतलब कि क्या होता है कि जो भी हमने खाया है ना, हमारा जो लीवर है ना, वो हमारी पैनक्रियाज को मैसेज भेजता है कि हमें मतलब कि उसकी इंसुलिन की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी है वो इंसुलिन बनाती है, जो कि हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो हमारा इंसुलिन है वो मतलब कि काम कर रहा होता है, इससे हमारी एनर्जी है वो जल्दी क्विकली रिलीज होती है, तो हमें भूख जल्दी लगती है अगर हम हाई जीआई वाला खाना खाते हैं, और हम कई बार ज्यादा भी खा लेते हैं। तो जैसे कई बार चावल की प्लेट होती है, या कोई भी, मैं ब्राउन ब्रेड या जैसा भी मैं बोलूं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि किसमें हाई जीआई होता है, तो उससे हमें भूख ज्यादा लगती है। मतलब कि हमें ये होता है टेस्ट टेस्ट में कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं। जो लो जीआई वाला खाना है, जैसे आप देख रहे हैं चार्ट में कि वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो इससे हमारी एनर्जी है वो स्लो रिलीज होती है, तो हम बहुत टाइम तक, हमारा पेट है वो भरा रहता है, हम कम भी खाते हैं, क्योंकि हमें उससे ये होता है कि हमें भूख ही, मतलब कि हमारा टमी है वो फुल हो गया, तो हम फालतू में थोड़ा ना खाएंगे, जितनी हमें मतलब कि टमी है फुल हो गया तो हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो लीवर है, जैसे उसने हमारी पैनक्रियास को मैसेज भेजा है कि हमें उसकी इंसुलिन की जरूरत है, तो जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू करती है, तो हमारे फूड को वो एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो इससे जो है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ऐसे चलता रहता है। तो जो लो जीआई वाली डाइट है, लो जीआई वाली डाइट में जैसे कुछ फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में जैसे एप्पल है, बेरीज है, ऑरेंजेस है, ये सारे लो जीआई वाली डाइट है। इसको हम अगर कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारा काफी टाइम तक है टमी वो फुल रहता है, तो हमारा जो है कि हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। एक तो हमारी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ये वाली जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं, वेजिटेबल्स में जैसे ब्रोकली होगी, कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट होगी, स्पिनिच, टोमेटोज हो गए, और बाकी जैसे कुछ होल ग्रेन्स हो गए या दालें हो गई हैं, जैसे ब्लैक बीन्स, चिकपीस, किडनी बीन्स, ये हमारी मतलब कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा काफी टाइम तक टमी है वो फुल रहता है, तो हमें मतलब कि जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है, हमारी बॉडी है वो स्लो स्लो एनर्जी है वो रिलीज करती है। जैसे हाई जीआई वाली डाइट होती है, ब्रेड होता है, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड में बहुत ज्यादा हाई जीआई होता है, तो ये तो डॉक्टर भी मना करते हैं
कि हमें व्हाइट ब्रेड ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। राइस है, जैसे मैंने राइस की एग्जांपल दी है, बहुत जल्दी हमारा टमी फुल हो जाता है। कई बार तो हमारे पेट में जैसे जाके वो फूलेगा तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टमी है वो फुल हो गया, पर हमें बहुत जल्दी चावल खाने के बाद वो भूख लग जाती है। अपना पास्ता हो गए, नूडल्स हो गए, वेजिटेबल्स में काफी सारी चीजें जैसे आलू हो गए, आलू हम पोटैटोस हम कई बार मना करते हैं अपने वेट लूज की डाइट में कि हमने उसको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि उसमें भी हाई जीआई है। हमारा जो जैसे कुछ अपना जो कुकीज वगैरह होती हैं स्नैक्स में, आपके सामने जैसे जैसे स्क्रीन पे जितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी हाई जीआई वाली डाइट है। इसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमें बहुत जल्दी भूख लगती है, जिससे हमारा शुगर लेवल है वो ज्यादा बढ़ता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला कि हाँ जो लो जीआई वाली डाइट है वो हमारी 55 से डाउन 55 तक रहनी चाहिए। तो ये जो फ्रूट्स है जो मैंने लो जीआई में बताए थे, उसकी जो जैसे लो जीआई है, एप्पल में 36 है, स्ट्रॉबेरीज में 41 है। जो हाई जीआई में जैसे पाइन एप्पल हो गया उसकी 59 है, वाटरमेलन है। मतलब हर एक सबकी जीआई आपके सामने जैसे अवेलेबल है। कैरेट में 39 है, और अपना जो पोटैटोज में 78 है, बॉइल्ड पोटैटोज में। अपना जैसे जैसे स्वीट पोटैटोज में 63 है। और ये जो अगर मैं सारा पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हमें लो जीआई में कौन सी चीजें खानी चाहिए, अपना हाई जीआई में हमें कौन सी चीजें हैं वो अवॉइड करनी है। कई बार हम यही सोच के खा लेते हैं कि कोई बात नहीं है, कि टेस्ट अच्छा लग रहा है, पर अगर हम मतलब कि जैसे मैं बताऊं ना, अगर हम अपने उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम हाई जीआई वाला खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है कि हम इसमें जितना मर्जी ठूसी जाएंगे तो वो कोई चक्कर नहीं होएगा। तो मतलब हमारी बॉडी है वो इंसुलिन बनाती है ना, इंसुलिन से हमारी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे हम हाई जीआई वाला खाना खाई जा रहे हैं और हट नहीं रहे खाने से, तो हमारी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है, तो हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना एक टाइम पे ऐसा होएगा या तो कम कर देगी या बिल्कुल ही बंद कर देगी। तो हमें फिर बाहर से इंसुलिन लेने की दिक्कत आती है कि हमें बाहर से डॉक्टर के पास जाके इंसुलिन लेने पड़ते हैं। तो हमारी क्योंकि बॉडी हमारे भगवान भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया कि हम जैसे होता है ना कि हम कई बीमारियों से खुद ही रिकवर कर सकते हैं। तो हमारा जैसे कि हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है हमें उतना ही अपनी बॉडी को खाने पीने के लिए देना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे, ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं हाई जीआई वाला खाना खा रहे हैं कि हमें कौन सा शुगर की दिक्कत है, पर मतलब अगर हम हाई जीआई वाला खाना खा रहे हैं, अगर हमें शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कभी भी वो दिक्कत है वो आ सकती है। क्योंकि हमारा जो है कि कुछ नहीं पता होता है कि हमें कब हमें शुगर की प्रॉब्लम है वो आ जाए। तो हमें जो है कि इंसुलिन जितना हमारी बॉडी बना रही है दैट इज वेल एंड गुड। जैसे कुछ दालें होगी, इसमें हमारी जीआई की वो दी हुई है कि कितनी उसमें मात्रा होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, राइस मिल्क है, उसमें वो हाई जीआई है, सोया मिल्क है वो लो जीआई है। कुछ मीठा है, मीठे में जैसे फ्रुक्टोज, जैसे हमारा जो शेक है ना, कई बार हमें पर्सन बोलते हैं कि ये शेक तो बहुत ज्यादा मीठा है, कि एक शुगर वाले पर्सन को इनटेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारा जो शेक है उसमें फ्रुक्टोज डाला हुआ है, मतलब कि फ्रूट्स की शुगर है, उसमें ऐसा फ्रुक्टोज नहीं है, मतलब कि खराब करने वाली शुगर नहीं डाली हुई, फ्रुक्टोस है। और फ्रुक्टोस में आप जैसे देख सकते हैं उसकी जीआई की लेवल ही 15 है। तो मतलब बहुत ज्यादा कम जीआई है जो हमारा, जैसे मैं बता रही हूँ। तो जैसे आप सभी के सामने जैसे मैं वैसे बता भी चुकी हूँ कि जैसे हमारा लीवर है, अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा लीवर है हमारी बॉडी को मैसेज भेजता है कि उसको इंसुलिन की जरूरत है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है तो हमारा जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक वो पहुंचता है। तो हमारा हाफ जो खाना है वो पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होता है और बाकी जो है लीवर उसको कैरी करता है। तो हमारा जो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो घूमता रहता है। अगर हम हाई जीआई वाला खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी है वो एक टाइम ऐसा आएगा भी इंसुलिन को काफी ज्यादा कम कर देगी। अगर हम हाई जीआई वाला खाना खा रहे हैं तो हमें हमारा लीवर फैटी होने के चांसेस हो जाते हैं। और हमारा अगर शुगर हमारी बढ़ रही है तो हमारा एक टाइम पे ऐसा होएगा कि इंसुलिन बॉडी नहीं बनाएगी, तो हमें डॉक्टर के पास जाके इंसुलिन जैसे लोग लेते हैं ना, तो उसकी नौबत आ सकती है। वेट गेन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम हाई जीआई वाला खाना खाते हैं तो वेट गेन बहुत जल्दी होता है। हाई ब्लड प्रेशर होएगा,
और अपना हार्ट डिसीज के चांसेस होते हैं, कैंसर के चांसेस होते हैं, और हमारा माइंड भी, हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। और डायबिटीज तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम हाई जीआई लेंगे तो डायबिटीज के चांसेस तो होंगे ही होंगे। अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें अब अभी से अगर हम अब उस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है हर एक चीज का। मतलब कि हमें अगर पता है कि हाँ हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें जरूर उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हमें उसको कंट्रोल करना है। तो हमें डायबिटीज के चांसेस होते हैं अगर हम हाई जीआई वाला खाना खाते हैं। तो अगर हम लो जीआई वाला खाना खा रहे हैं, तो पहले तो हमारा पेट है वो बहुत टाइम तक भरा रहता है, हमें बार बार भूख नहीं लगती है, वेट गेन नहीं होता, और हमारी एनर्जी है वो बहुत स्लो स्लो रिलीज होती है। तो हमारे मसल गेन भी होते हैं, और हमारा हार्ट डिजीज होने के चांसेस नहीं होते, और हम एक अच्छा वेट है वो मेंटेन कर सकते हैं। हमारा वेट है वो अच्छे से हम उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम लो जीआई वाला खाना खा रहे हैं। और हमारी बॉडी है वो बड़ी इजीली सारी चीजों को डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, अगर हम लो जीआई वाला फूड है वो खा रहे हैं। ये लो जीआई वाले फूड के बेनिफिट्स हैं, बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहता है लो जीआई वाला फूड। अगर हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर हमेशा लो जीआई वाला खाना है वो रेकमेंड करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि जीआई है क्या, कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, और लो जीआई वाला खाना हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ सबसे पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, क्योंकि हम सभी ने तकरीबन, हम सबके पास हर्बल लाइफ शेक हमारे घर पे अवेलेबल है। अगर हम उसको बॉक्स को उठाएंगे तो उस पे लो जीआई की स्टैंप लगी हुई है। तो हमारा जो शेक है इसमें सबसे कम हमारा ये लो जीआई वाला खाना है, जिसको हम, अगर कोई शुगर वाला पर्सन है, अगर वो सोचता है, कई बार ना पर्सन क्या सोचते हैं कि अगर किसी को शुगर है तो हम उसको वेनिला फ्लेवर दे देंगे, कि वनीला है जो काफी ज्यादा, मतलब कि ज्यादा मीठा नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा खुद का एक कस्टमर है, वो सरहंद साइड, मतलब कि जो पंजाब में सरहंद है पटियाला में, वहां पे रहता है। हमने उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे रखा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जबकि हम सभी को पता है कि कितना ज्यादा मीठा है, पर हमें खुद को नॉलेज है कि इसमें फ्रुक्टोस शुगर डाली हुई है, इसमें कुछ भी खराब करने वाली बात नहीं है। तो उसने खुद से भी टेस्ट करवाया था। उसने पहले, जैसे शुगर वाला पर्सन होता है ना, वो पहले एक बार खाली पेट टेस्ट करवाते हैं, फिर कुछ खा के टेस्ट करवाते हैं। जब उन्होंने कुछ खा के टेस्ट करवाया था, मतलब कि खा के क्या, शेक लेके, उन्होंने सुबह सुबह शेक इनटेक किया, उसके बाद जाके टेस्ट करवाया, बल्कि जो उनकी खाली पेट शुगर आई थी और शेक इनटेक करने के बाद जो शुगर आई है वो उससे भी कम आई है। मतलब कि वो तो इतने ज्यादा हैप्पी हो गए, उन्होंने बोला कि मैं तो इतना यमी और इतना टेस्टी, मतलब कि ये शेक कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि बढ़ के आएगी मेरी शुगर, या कम से कम उतनी होएगी जितनी खाली पेट आई थी। क्योंकि ये लो जीआई वाला खाना है, तो इससे ऊपर तो हम तो एक अच्छे वे में अपना जो है कि बॉडी को लो जीआई वाला खाना दे रहे हैं, मील रिप्लेसमेंट है, खाने के बदले खाना है, और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। हम सभी को पता है कि जब भी हम शेक कंज्यूम करते हैं तो हमें काफी टाइम तक भूख नहीं लगती है, पर ये तो हमें एक वो चार्ट बना हुआ है ना कि हमें 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हम हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। तो कई बार हम वो उसको इंटेक करते हैं, नहीं तो कई बार तो दिल ही नहीं होता कि हमारा पेट है वो इतने अच्छे से फुल हो जाता है, क्योंकि हम लो जीआई वाला खाना है वो खा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हमारा इससे वेट है वो कम होता है। अगर हम इसको पानी में बनाएंगे तो 90 कैलोरी का, दूध में बनाएंगे तो 240 कैलोरी का बनता है। तो बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत अच्छी, इसको लो जीआई टेस्टेड है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे कम इसमें जीआई है। तो हम इसको आंख बंद करके बड़ी आराम से इसको इंटेक कर सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 3 चम्मच अपना वो दूध में या पानी में डालने और आराम से बना के ले लेना, कहीं से कुछ भी नहीं हमने इसमें वो ऐड करना। तो इसमें आप जैसे देखेंगे अपना 4.4 करोड़ से भी ज्यादा जो शेक है वो अपना ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में इसके इंटेक होते हैं, बहुत सारे मिलियन ऑफ कंज्यूमर है। और इसको हर्बल लाइफ को 1980 में शुरुआत हुई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी पर्सन हर्बल लाइफ में आते हैं, या जो भी पर्सन आज का सेशन या हमारा जो सेशन है वो अटेंड करते हैं, उसमें गॉड की ब्लेसिंग होती है, वो इसीलिए हर्बल लाइफ में आते हैं। क्योंकि नहीं तो दुनिया तो बहुत अपने वेज ढूंढती है, कि जैसे मैं खुद हर्बल लाइफ में जब नहीं थी, मैं वेट लूज करना चाहती थी, पता ही नहीं था कि कैसे वेट है वो लूज होएगा। क्योंकि हम हर्बल लाइफ में आते तो वेट लूज करने के लिए, कि हमारा वेट है वो कम हो जाए, पर टचवुड है कि हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी साथ के साथ है वो क्योर हो जाती हैं। सो मैं थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ का, और थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से लिसन सुना है। थैंक यू, एंड ओवर टू यू कंचन मैम।
थैंक यू सो मच।